हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलते हैं आज दोस्तों वार्षिक परीक्षा 2024-25 का फिजिक्स का पेपर आ चुका है। तो दोस्तों प्लीज़ देख लीजिएगा इसको और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमें संभावना लग रही है दोस्तों इस वाले पेपर की कि 2025 में 50% इसी पेपर से आएगा, तो प्लीज़ देख लीजिएगा अच्छे से। चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है। नंबर 1 ऑप्शन है लंबाई पर, नंबर 2 व्यास पर, नंबर 3 द्रव्यमान पर, नंबर 4 है पदार्थ पर। इसमें देखना है दोस्तों सही कौन सा है। तो हम दोस्तों अगली वीडियो में इसकी आंसर शीट डाल देंगे, आंसर शीट भेज देंगे, तो देख लीजिएगा अगली वाली वीडियो में। अभी प्रश्न बता रहे हैं हम, फिर अगली वाली वीडियो में आंसर शीट भेज देंगे। चलते हैं दोस्तों। दूसरा है, परमाणु होता है नंबर 1 धनावेशित, नंबर 2 ऋणावेशित, नंबर 3 आवेशित, नंबर 4 निश्चित नहीं। तीसरा प्रश्न है, 1 ग्राम पदार्थ की स्वातुल्य ऊर्जा होगी। पहला है 9 × 10⁻6 जूल, दूसरा है 3 × 10⁻13 जूल, तीसरा है 3 × 10⁻6 जूल, चौथा है 9 × 10⁻13 जूल। चौथा है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नंबर 1 यह ध्वनि की चाल से गमन करती हैं, नंबर 2 उनकी आवृत्ति नियत नहीं रहती है, नंबर 3 उनके गमन के लिए अति उच्च लंबाई का एंटीना लेना होगा, नंबर 4 उनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अगला है पाँचवा है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत होते हैं। तो नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 है प्रोटॉन, नंबर 3 है निश्चल आयन, नंबर 4 है गतिशील आयन। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न लिखा है, आवेश का विमीय सूत्र खाली स्थान होता है। दूसरा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें खाली स्थान तरंगें होती हैं। तीसरा है, प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक खाली स्थान होती है। चौथा है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर खाली स्थान हो जाता है। पाँचवा है, n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक खाली स्थान होते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसके सामने लिखे हैं प्रिज्म का द्वारा सर्वाधिक विचलन। दूसरा लिखा है चल कुंडली धारा मापी, दूसरे इधर चल था चालक लिख गया है, इसका है कार्यफलन। तीसरा है बैगनी रंग का प्रकाश ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लाल रंग का प्रकाश धारा का चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा, कांच में अधिकतम चाल। तो दोस्तों इनको मिला लेना, अगली वीडियो में हम भेज देंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, मूल आवेश का मान कितना होता है। दूसरा है, विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तीसरा है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है। चौथा है, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य परास लिखिए। पाँचवा है, ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक पाँचवा है, एक्स किरणें किसे कहते हैं, इनके दो उपयोग लिखिए। इसके अथवा में है, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में लिखिए। प्रश्न क्रमांक छठवां है, तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं। इसके अथवा में है, 6.0 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश किसी लेजर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी। प्रश्न क्रमांक 7वां है, संचार व्यवस्था के तत्वों के नाम लिखिए। इसका उत्तर अथवा है, व्योम तरंग संचरण किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, 3 प्रतिरोधों को R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ आरेख खींचकर संयोजन के तुल्य प्रतिरोधों का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके अथवा में है, सामर्थ्य 50 वाट और 200 वाट की दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, इनकी वोल्टता समान है।
प्रश्न क्रमांक 9 है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं सेतु संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। फिर इसके अथवा में है किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 है एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन परिकलित कीजिए। इसका अथवा है किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर तथा उनकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के लिए वायु सेवर्ट का नियम समझाइए तथा इसके आधार पर एसआई मात्रक की परिभाषा दीजिए। इसका अथवा है विद्युत चुंबक एवं स्थायी चुंबक में 4 अंतर लिखिए। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम समझाइए एवं समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। अगला है अथवा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा है। परिपथ बनाइए एवं प्रतिबाधा, प्रतिघात एवं कालांतर ज्ञात कीजिए। अगला है उत्तल लेंस के लिए सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। लेंस सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका अथवा है सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित रेखा चित्र सहित आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने। नंबर 2 है प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अगला है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। इसका अथवा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है बोर के परमाणु मॉडल की अभिकल्पनाएं लिखिए। इसका अथवा है नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप एवं उच्च दाब पर ही संभव है। अगला है संधारित्रों का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम समूहन समझाइए। इसका अथवा है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। दोस्तों गॉस की जगह गैस लिख गया है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला है इसका अथवा है निम्न बिंदुओं के आधार पर ट्रांसफार्मर की व्याख्या कीजिए। नंबर 1 लिखा है नामांकित चित्र। नंबर 2 सिद्धांत। नंबर 3 परिणामन अनुपात। नंबर 4 ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है लॉजिक गेट किन्हें कहते हैं और एंड नॉट और नंद गेट की संकेत एवं सत्यता सारणी बनाइए। इसके अथवा में है एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को परिभाषित कीजिए। पीएन संधि डायोड की कार्य विधि अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति के रूप में विद्युत आरेख खींचकर कीजिए। तो दोस्तों आंसर शीट हम अगली वाली वीडियो में डाल रहे हैं दोस्तों, डाल देंगे। आज ही ना होगा तो आज या कल के अंदर डाल देंगे। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आया हो। और दोस्तों 2025 बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ऑब्जेक्ट और प्रश्न, मतलब 45 से 50% इस पेपर का 100% आ सकता है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद।